Hello guys, welcome back to my YouTube channel. I am Satish Gram. I graduated from IIT Mumbai from Aerospace Department. So लास्ट वीडियो हमने डिस्कस किया था रोड मैप ऑफ दी IIT जेई कि कैसे IIT जाने के लिए क्या क्या तुमको प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, क्या क्या एग्ज़ाम देने पड़ेंगे. ओके, सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 11th एंड क्लास 12 का मैथ्स के चैप्टर्स एंड मैथ्स का सिलेबस. ओके, सो यहाँ पे मैं कॉलम बना देता हूँ क्लास 11 वाइज. ये हो गया मेरा क्लास 11 के चैप्टर और दूसरे कॉलम में कर देता हूँ क्लास 12 के चैप्टर्स. क्लियर है. एंड पहला जो हम लोग का चैप्टर्स होता है क्लास 11 में, दैट कम फ्रॉम द अलजेब्रा. इसको 3 सेक्शन डिवाइड करते हैं. अलजेब्रा के अंदर आता है मेरा पहला आता है सेट रिलेशन एंड फंक्शन. ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है. एंड दूसरा हम लोग पढ़ते हैं 11th में, ये होता है हम लोग का कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्लियर. एंड तीसरे चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन. फोर्थ चैप्टर होता है बाइनोमियल. ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये चैप्टर. एंड ये होता है फिफ्थ अलजेब्रा खत्म होता है सीक्वेंस एंड सीरीज. ठीक है. एंड सेकंड जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो होता है हमारा कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, जिसको हम लोग बोलते हैं 2D. इसके अंदर जो चैप्टर्स आते हैं ये होता है मेरा स्ट्रेट लाइंस, सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला एंड एलिप्स. क्लियर है यहाँ तक. अब इसके अलावा चैप्टर होता है मेरा ट्रिग्नोमेट्री. ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है क्लास 11 और ये हमारा काम आता है क्लास 12 में. और जेई इंपॉर्टेंट के भी जेई वालों के लिए ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ठीक है. ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, ये टोटल चैप्टर हो गए 9. सॉरी 8. ये चैप्टर हो गया 8 और ये हो गया मेरे 9. और एक आता है चैप्टर हमारे स्टैटिस्टिक्स. बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी चैप्टर होता है ये. एंड 10वां चैप्टर आता है हमारा प्रोबेबिलिटी में बेसिक प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं. इसमें क्लास 12 में हम लोग जाके और प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे. वो अलग प्रोबेबिलिटी होती है, बायस थ्योरम होती है. ओके. एंड 11वां जो हम लोग पढ़ेंगे ये हो गया हमारा लिमिट एंड डेरिवेटिव्स. एंड लास्ट चैप्टर होता है इंट्रोडक्शन टू 3D. आपको इसमें बेसिक 3D का कॉन्सेप्ट सिखाया जाएगा कि दो पॉइंट के 3D पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है, ये सब चीज़ें. ओके. एंड ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. और इसमें से जो हमारे क्लास 11 में जो सबसे मेजर वेटेज जो होल्ड करता है वो मेरा अलजेब्रा है, वो मेरे
अलजेब्रा है सबसे इम्पोर्टेंट, अलजेब्रा एंड देन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड देन ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, क्लियर है। और इस अलजेब्रा में हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर क्वाड्रेटिक्स नंबर से ए के दो क्वेश्चंस फिक्स है, ए के दो क्वेश्चंस फिक्स है एंड सेट रिलेशंस फंक्शन से भी आ सकता है एक क्वेश्चन। ठीक है, एंड परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन से एक क्वेश्चन फिक्स है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन या फिर बायनोमियल्स से क्वेश्चन फिक्स है एंड सीक्वेंस एंड सीरीज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। ठीक है, तो अलजेब्रा टोटल मिला के काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जेईई के सिलेबस में। एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे इंजीनियरिंग फील्ड के लिए भी एंड तुम्हारे जेईई के सिलेबस के लिए भी। ओके, स्ट्रेट लाइंस वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। ठीक है, एंड इसमें से जो होता है सर्कल, पैराबोला एंड एलिप्स। हाइपरबोला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो जे एडवांस में कभी कभी पूछ दिया जाता है, बट इंपॉर्टेंट चैप्टर है सर्कल्स, वेरी इंपॉर्टेंट सर्कल एंड देन पैराबोला, एलिप्स एंड स्ट्रेट लाइन। ओके, एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। आपको कहाँ यूज होता है ट्रिग्नोमेट्री, किसी भी चैप्टर्स में जेईई से क्वेश्चन में आपको पता नहीं होगा। ठीक है, बट ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने का तरीका ये होता है कि आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने का स्पीड को कम करता है ट्रिग्नोमेट्री। कुछ ट्रिक लग जाता है जिससे ट्रिग्नोमेट्री के तरीके से तुम उस क्वेश्चंस को काफ़ी इजी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, एंड स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स वेरी सिंपल चैप्टर्स होता है। एंड प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स से मिलकर तुम्हारा एक क्वेश्चन फिक्स है जेईई में। लिमिट एंड डेरिवेटिव्स वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। ठीक है, एंड इंट्रोडक्शन टू 3D बहुत बेसिक होगा, आपको इससे क्वेश्चंस हो रहेंगे जब 12th में जब पढ़ेंगे 3D के बारे में, उससे चैप्टर्स उससे क्वेश्चंस आते हैं जेईई में। ओके, एंड हमारे 12th का टॉपिक होता है, हमारे 12th का टॉपिक होता है रिलेशन एंड फंक्शंस। ये हम लोग क्लास 11 में पढ़ते हैं रिलेशन फंक्शन, बट इसमें थोड़ा एडवांस लेवल पर पढ़ते हैं। ठीक है, रिलेशन और नया टॉपिक आ जाता है रिलेशन फंक्शन में। और दूसरा होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ये चैप्टर काफी लोगों को, बहुत लोगों को डिफिकल्ट लगती है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, बट इससे क्वेश्चंस फिक्स है। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स। चौथे टॉपिक होता है हमारा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, एंड पांचवा हमारा टॉपिक होते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। एंड छठवें में टॉपिक होता है इंटीग्रल। इंटीग्रल में दो टाइप से पढ़ते हैं, डेफिनिट इंटीग्रल और इनडेफिनिट। ठीक है, ये अब आगे चल के बताऊंगा मैं डेफिनिट क्या होता है, इनडेफिनिट क्या होता है। टोटल तुम लोग अभी नोट किया रहो। एंड मैं पढ़ता हूँ हम पढ़ते डिफरेंशियल इक्वेशंस, डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर अलजेब्रा। और टॉपिक होता है 3D ज्योमेट्री, 3D ज्योमेट्री। एंड 12वें जो टॉपिक होता है प्रोबेबिलिटी। ओके, दिस आर द टॉपिक जो क्लास 12 में आते हैं। एंड ये जो हमारे टॉपिक्स होते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री काफ़ी लोगों को डिफिकल्ट लगता है। ठीक है,
एंड मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, काफ़ी इजी होता है बट इससे एक या दो क्वेश्चंस फिक्स है। आपने ये कर लिया तो आपका जेएमएस में एक या दो क्वेश्चंस फिक्स है, कहीं नहीं जा रहा, ठीक है। एंड कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी, ये काफ़ी कन्फ्यूजन्स होते हैं लोगों में इसमें, बट वेरी वेरी इजी चैप्टर्स, ठीक है। एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, ये भी काफ़ी इजी चैप्टर्स होता है। इंटीग्रल्स, ये काफ़ी टफ टॉपिक होता है बट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। इंटीग्रल दो टाइप्स होते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल एंड इनडेफिनेट इंटीग्रल, दो टाइप से पढ़ेंगे। इनडेफिनेट इससे तो क्वेश्चन आना पक्का है, जेएमएस में तुम्हारे दो क्वेश्चन तीन क्वेश्चन आना पक्का है, ठीक है, इंटीग्रल को मिला के। अब डिफरेंशियल इक्वेशंस, ये तुम्हारे इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम जाके कॉलेज में फर्स्ट ईयर में जब तुम्हारा कोर्स होता है तो ये चीज़ें तुम्हारे कोर्सेज में आएंगे, डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड वेक्टर अलजेब्रा, वेरी इजी टॉपिक, वेरी इजी टॉपिक, ठीक है। अगर तुमने 2D अच्छे से पढ़ा है क्लास 12th में, क्लास 11th में तुमने 2D अच्छे से पढ़ा है तो तुमको वेक्टर अलजेब्रा एंड 3D ज्योमेट्री काफ़ी इजी लगेंगे। ये जो चैप्टर्स होते हैं वेक्टर अलजेब्रा, 3D ज्योमेट्री एंड मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स, काफ़ी इजी चैप्टर होते हैं, स्कोरिंग चैप्टर्स होते हैं, ये तुम्हारा फ्री के मार्क्स से काइंड ऑफ बोल सकते हो, ठीक है। एंड 3D ज्योमेट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड प्रोबेबिलिटी हम लोग इसमें पढ़ते हैं 12th में, बॉयस थ्योरम वगैरह, ओके। एंड क्लास 11 आपने अगर अच्छे से पढ़ा है तो क्लास 12 आई एम श्योर कि आपको बहुत बहुत इजी पड़ेगा, ठीक है। एंड जो क्लास 11 में जो मैथ्स है वो रिलेवेंट होता है क्लास 12th में। अगर आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं पढ़ा तो आपको वेक्टर अलजेब्रा समझने में थोड़ा दिक्कत होगा, 3D समझने में थोड़ा दिक्कत होगा। एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जो पढ़ने में काफ़ी मज़ा आता है अगर आपने उसको क्रिटिकल थिंकिंग या फिर उस चीज़ों को डायग्राम बना के सोचो, या फिर माइंड में उसका तुमको डायग्राम छपना चाहिए, तब जाके वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है काफ़ी अच्छा आ जाता है, मज़ा आता है इसको सॉल्व करने में, काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है, ठीक है। एंड अलजेब्रा कॉम्प्लेक्स नंबर, तुमने अभी नया चीज़ सुना होगा, ये हम लोग जब पढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सुन लिया होगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता था, इसके रूट्स कैसे निकालते थे और श्रीधराचार्य लगाते थे, ये सब वगैरह ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ये नया चैप्टर है तुम्हारे लेवल में, बायनोमियल थ्योरम, ये सब चीज़ें जितने भी लिखे हैं सब नेक्स्ट अभी तुम आप लोगों ने सुना नहीं होगा, ओके। सो आज की क्लास यहीं पे वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे सेट रिलेशंस एंड फंक्शंस, एंड देन हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। जिस सीक्वेंस से मैंने लिख रखा है उस सीक्वेंस से हम लोग क्लास 12th की क्लास 11th की प्रिपेयर करेंगे एंड क्लास 12th की भी क्लासेस लगाएंगे, ओके। थैंक यू, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल एंड you can join my social media account also, satish.keram, okay, yeah, thanks, bye bye.